काफी एक्शन पैक रहने वाला है। आज ही के दिन 3 नए आईपीओ खुलने जा रहे हैं और इसके अलावा इसी हफ्ते में दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग भी है। तो चलिए इस हफ्ते की शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत में विदेशी बाजार के संकेत भी अगर देखेंगे तो वो भी पॉजिटिविटी ही दिखा रहे हैं। एशियाई बाजार सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आप देखें 17,798 के लेवल्स पर करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर आप ट्रेड देखेंगे। वहीं निक्कई में करीब 650 अंकों का उछाल देखा जा रहा है, तो वहां पर भी बढ़त है। और डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें वहां पर भी 100 अंकों की मजबूती हम देख चुके हैं। तो क्लियरली एशियाई बाजार की शुरुआत काफी दमदार होती हुई, वहीं विदेशी बाजार में अमेरिकी बाजार की अगर बात करें लगातार नए रिकॉर्ड्स पर अमेरिकी बाजार भी ट्रेड करते हुए शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में हरे निशान में ही तमाम इंडेक्स अमेरिकन मार्केट्स के हमने देखे। डाउ जोन्स, एसएनपी और नैस्डैक में अच्छी बढ़त के बीच ही ट्रेड दिखा। लेकिन इस पूरे हफ्ते में विदेशी बाजार में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, कहीं सारे ट्रिगर्स वहां से भी हैं और वहां पर भी नतीजों का सीजन है। विस्तार से सब कुछ जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आ रहे हैं और एक्शन पैक्ड हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए तो है ही, दिवाली की छुट्टी भी है, हम सब एंजॉय करेंगे। पर इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी काफी एक्शन पैक्ड वीक रहने वाला है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि 3 नवंबर को यूएस फेड की पॉलिसी है। कल से एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी और फिर वेडनेसडे शाम को आएगी पॉलिसी। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भारतीय बाजार रिएक्ट करेंगे। क्या टेपरिंग से जुड़ा कोई अनाउंसमेंट आ सकता है, इसी पर सबकी नजर है। 15 से 20 बिलियन डॉलर्स पर मंथ एसेट खरीदारी यूएस फेड कम कर सकता है, ये बाजार का अनुमान है। इसके अलावा 5 नवंबर को यूएस के जॉब्स डेटा आएंगे, जो कि एक काफी अहम ट्रिगर हर बार ही रहता है। 4 नवंबर को ओपेक की बैठक है, क्या वो फाइनली उत्पादन बढ़ाने पर कोई निर्णय ले सकते हैं, इस पर भी रखनी पड़ेगी नजर। इसके अलावा फाइजर, मॉडर्ना, क्रेडिट स्विस, हैथवे, बर्कशायर जैसे कंपनीज के नतीजे भी आने वाले हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी इस हफ्ते है। तो काफी एक्शन पैक्ड हफ्ता रहने वाला है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। शुक्रवार की बात करें तो जैसा आप बता रही थी, एक और नया रिकॉर्ड आपने यूएस मार्केट्स में बनते हुए देखा। डाउ पर क्लोजिंग रिकॉर्ड बना है और इंट्राडे की बात करें तो एसएनपी 500 और नैस्डैक पर इंट्राडे और क्लोजिंग रिकॉर्ड्स दोनों ही बने, पर 90 अंक बढ़कर डाउ दिन की ऊंचाई के करीब बंद होते हुए आपको दिखा। और ये इसके बावजूद कि कुछ दिग्गज आईटी कंपनीज में आपने गिरावट देखी है, जैसे कि एप्पल और अमेजॉन दोनों में ही 2% की गिरावट थी। पर इसके बावजूद हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स में ओवरऑल खरीदारी की वजह से नैस्डैक ऊपर बंद हुआ। माइक्रोसॉफ्ट 2% बढ़ा और विश्व की सबसे बड़ी कंपनी अब माइक्रोसॉफ्ट बन गया। तो एप्पल के मार्केट कैप से ज्यादा अब माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट कैप है, ये पहली बार होते हुए देखा है, तो यहां पर भी आप रखिए नजर। इसके अलावा नतीजों को यूएस बाजार को सहारा मिल ही रहा है। अब तक एसएनपी 500 की करीब आधी कंपनीज के नतीजे आ गए हैं और उन आधी कंपनीज मतलब कि 250 कंपनीज के नतीजों की अगर आप बात करें तो 80% नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। तो काफी अच्छे नतीजों का जो ट्रेंड है यूएस में, उससे बाजार को सहारा मिल रहा है और हर बार हम नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देख रहे हैं। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में आपने अच्छा एक्शन देखा। अक्टूबर महीना यूएस मार्केट्स के लिए इस साल का सबसे शानदार महीना रहा है। लगातार 4 हफ्तों से आप मार्केट्स बढ़त में रहे, पर अक्टूबर की जो बढ़त है वो इस साल की सबसे शानदार रही है। हमने देखा कि डाउ करीब 6% ऊपर था, एसएनपी 500 7% ऊपर था और नैस्डैक में 7.25% की तेजी अक्टूबर के महीने में आपने देखी है। कच्चे तेल $84 के पास कायम है, नजर रखिएगा उस पर। ओपेक की बैठक से पहले कैसे मूव्स आते हैं। सोने में हमने देखा कि तेजी से फिसल कर करीब एक हफ्ते के निचले स्तर पर सोना आते हुए दिख रहा है $1780 के करीब। वहीं डॉलर इंडेक्स में मजबूती आपको आती हुई दिख रही है। तो फेड पॉलिसी से पहले गोल्ड डॉलर में बड़ा एक्शन आपको बनते हुए